now we will start our next topic, that is criminal process and investigation and prosecution. Okay, investigation. All will know that what is the meaning of investigation means investigate karna cases में in the criminal cases. Okay, so this topic we will read in this para, that is criminal prosecution has generally two streams in India. Okay, criminal process, first one relates to the criminal cases which are initiated on the basis of police report or FIR launched with the police. आपका केस कैसे स्टार्ट होता है? व्हेन द योर केस विल बी स्टार्टेड व्हेन यू फाइल द केस, है ना. आपके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है और आप उसकी FIR फाइल नहीं करेंगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगी. टू स्टार्ट योर केस फर्स्टली यू हैव टू लॉन्च द FIR टू द पुलिस. Whereas the second stream, आपका second option होता है related to the case that initiated on the basis of private complainant, and if the police are ignoring you and if he is not writing your report, then you will have an option that you can file a complaint privately to directly to the magistrate. Directly आप magistrate के पास भी complaint file कर सकते हैं. So the respect of first stream, the prosecution means होता है जिस person के साथ crime हुआ है, like मेरे साथ कोई crime हुआ है तो prosecution is conducted by the director of public prosecution through the public prosecutor, और मैं अपना केस किसके थ्रू फाइल कराऊंगी? through the advocate. Specifically in which section 225 of CRPC, which provides that every trial before session court shall be conducted by a public prosecutor. In addition to the public prosecutor का advocate means आपका केस स्टार्ट कब होगा? जब एडवोकेट आपकी स्टार्ट करेगा केसेस, और सेशन कोर्ट में आपका क्रिमिनल केस जाता है. In addition to the private parties also conduct the cases through their own lawyers. और अगर प्राइवेट पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज अपने खुद के लॉयर्स, प्रोसिक्यूशन लॉयर्स मीन्स होते हैं गवर्नमेंट लॉयर, है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट लॉयर होता है. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द लॉयर. लेकिन इफ़ यू वांट टू हायर योर ओन एडवोकेट तो प्राइवेट कंप्लेंट आपने फाइल की तो लॉयर आपको अपनी चॉइस का अपॉइंट कर सकते हैं. Private complainant against under section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 is such a example. Like negotiable instrument check bounce हो गया तो आपने private complaint कर दी उस person के अपोज में, तो that is private complainant. Okay, तो there will be two streams by which you can launch a complaint or a FIR in the police station. So the CRPC elaborates the procedure to be followed in every investigation, inquiry and trial. Means 3 stages were there. First one is investigation. जैसे आपने लॉन्च किया आपने कंप्लेंट तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी. देन इंक्वायरी होगी, उसके बाद उसका ट्रायल चलेगा बाय द मजिस्ट्रेट. ट्रायल विल बी देयर. ओके, एवरी ऑफेंस ऑफ IPC और अदर एंड एनी अदर लॉ मीन्स इंडियन पेनल कोड में आपके जो क्राइम्स बताएं उसके अंदर या कोई अदर लॉ के अंदर उसको डिसाइड किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्राइम हुआ है. इट डिवाइड्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इनटू 3 स्टेज. मीन्स योर क्राइम विल गोज योर इन्वेस्टिगेशन विल गोज इन 3 phases. फर्स्ट प्रोसेस इज इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इंक्वायरी होगी. इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी विल बी डन बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के आपके केस में जो भी पुलिस ने रिपोर्ट की है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबूत लाए हैं, एविडेंस लाए हैं, उसकी इंक्वायरी की जाएगी कि करेक्ट है कि नहीं. ट्रायल विल बी हेल्ड बाय द कोर्ट कि कौन सा ट्रायल चलेगा. वारंट समरी समन मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर टॉपिक्स. इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी और ट्रायल तभी होगी जब आपके एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसको कंडक्ट कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन इज फर्स्ट फोरमोस्ट स्टेप. इन्वेस्टिगेशन इज अ preliminary stage to inquiry by the police, usually start after recording a FIR. आपने जैसे ही FIR स्टार्ट लॉन्च की वैसे ही आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी पुलिस स्टेशन में. If the police officer in charge of the police station suspects the commission of an offence from statement of FIR, when the magistrate directs or otherwise, the officer of any subordinate officer is duty bound to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of case. If necessary, take sufficient measures for डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर. में पुलिस ऑफिसर कुछ भी कर सकता है जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा. एक वो उस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए वो कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है. क्लियर टिल हियर?
Now nextly, investigation primarily consists of facts and circumstances of the case. मीन्स आपके जैसे लाइक थेफ इज देयर, तो उस थेफ में स्पॉट में जाएगी पुलिस और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, फैक्ट्स देखेगी कि टेक्स्ट डिस्टर्ब है कि नहीं, चेयर डिस्टर्ब है कि नहीं, उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए केस को डिसाइड करेगी कि यहाँ चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है। तो क्या क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन में आपके स्टेप्स? फर्स्टली कलेक्शन ऑफ एविडेंस, inspection of the place of occurrence of the commission of crime, that commission of crime is done in that place or not, assessment of the facts or circumstances will taken by the police, discovery of any article or object used for the commission of that or crime, arrest, then police will discover the articles, हाँ मिल गया, उसके अपोज में सबूत मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है, तो उसको अरेस्ट कर देगी सस्पेक्टेड ऑफेंडर को। नेक्स्टली उसके ऊपर इंट्रोगेशन एग्जामिनेशन चलेगा कि हाँ उस व्यक्ति उस पर्सन ने रिटर्न में मांगा जाएगा कि आपने वो क्राइम किया है कि नहीं किया है। देन सच ऑफ सर्च प्लेसेस एंड सीजर ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर देयर, जैसे लाइक उसकी अंगूठी मिल गई या कुछ उसकी थिंग्स मिल गई उस पर्सन की, तो उसको सर्च करेगा और उसको वहाँ से ले लेगा और उसको टाइम मटेरियल प्रोड्यूस करेगा मजिस्ट्रेट के सामने। So the investigation ends by the police, and then they will make a police report under section 174 of CRPC. Police report will make the report of that evidence. पूरा एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करेगा। Once the investigation is completed, the matter will be brought before the magistrate or the consent court. जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी वो मैटर की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने। सेकेंड फॉरमोस्ट स्टेप इज इंक्वायरी। Second is inquiry is a process when the magistrate seeks to find out, वर्ड से समझ में आया, मजिस्ट्रेट उसको देखेगा जितने भी एविडेंस है, whether the accused should be committed to the commission or discharge, क्या उस 21% सही में वो क्राइम किया है, उसको रखना चाहिए या उसको डिस्चार्ज छोड़ देना चाहिए। So according to section 2G of CRPC, inquiry, this is a definition of inquiry, you have to learn that, means every inquiry or other than a trial conducted under this act by a magistrate or court, कंडक्टेड मीन्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो भी इंक्वायरी करती है बंदे के अपोज में, दैट इज इंक्वायरी। इन अदर वर्ड्स, इंक्वायरी रिफर्स टू प्रोसीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट prior to the framing of the charge which does not result in conviction of the accused। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं इंक्वायरी क्या है, एक प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के मजिस्ट्रेट की स्टार्टिंग है कि उस क्राइम को एक्यूज पर्सन के अपोज में चार्ज फ्रेम करना कि हाँ इस पर्सन ने डकैती की है, थैफ किया है, तो फ्रेम मतलब उसके ऊपर चार्जेस को कंफर्म करने के लिए एक स्टेज है इंक्वायरी। थर्ड वन इज ट्रायल। ट्रायल इज अ जुडिशियल डिटेरमिनेशन ऑफ पर्सन्स गिल्ट एंड इनोसेंस। ट्रायल क्या है, पर्सन्स की गिल्ट कि हाँ आप पर्सन के हाँ गिल्टी है या उसको कन्विक्टेड किया जाए या डिस्चार्ज किया जाए। सो ट्रायल इज अ प्रोसीडिंग विच इज इन्वॉल्व एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेज बाय द जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड विच एंड्स इन द कन्विक्शन ऑफ एक्विटल। ट्रायल क्या, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बोलिए दोनों के वकील लड़ाई करेंगे कोर्ट में, तो दैट इज ट्रायल बाय डन बाय द कोर्ट। अब इसमें प्रूव हो जाएगा कि हाँ उसने क्राइम किया था कि नहीं किया था। इन इंडिया द सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन्वेस्ड बाय द CRPC इज द एडवर्सरी सिस्टम बेस्ड ऑन द एक्वेशरी मेथड। एक्वेशरी मतलब जो ट्रायल चलता है वो एडवोकेट को अपॉइंट करके दोनों के एडवोकेट्स फाइट करते हैं और आपके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस सिस्टम द प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट। प्रोसिक्यूटर स्टेट, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और डिफेंड करेगा सामने वाला बंदा कि मैंने ये क्राइम नहीं किया था। सो द लॉ रिक्वायर्स हिम टू प्रूव दिस केस फॉर द रीजनेबल डाउट। आपके ऊपर क्यों नहीं डाउट किया जाए ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। So the accused person is presumed to be innocent unless his guilt is proved। है ना, जो accused person जिसके ऊपर क्राइम प्रूव हो चुका है कि हाँ इसने थैफ किया था, जब तक वो गिल्टी माना जाएगा जब तक वो अपने आप को इनोसेंस प्रूव ना कर दे। सो द प्रिजप्शन ऑफ इनोसेंस इज वन ऑफ द क्लिनिकल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो सबसे मेन तो प्रिजप्शन कि वो इनोसेंस है कि नहीं वो आपके इस लॉ सिस्टम में डिसाइड किया जाएगा बाय द ट्रायल। उसके बाद जो ट्रायल स्टार्ट की जाएगी बाय द कोर्ट। तो दिस विल बी द 3 स्टेजेस, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। Okay, so this will be the steps of the magistrate which is taken in every crime. Okay, for this one para is given. Okay, you will read out this para that first stage is a police officer is to by himself